अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रफ़ाकत शाह से मुखातिब हूँ। मोहतरम, मुझे आज नौजवानों के मौजू के ऊपर बात करनी है कि वो नौजवान जो पढ़ लिख चुके हैं या डिप्लोमे ले चुके हैं, फारिग तहसील हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, ना ही सरकारी तौर पर ना प्राइवेटली। अब इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, इसकी जो मुझे समझ आई है वो दो वजूहात हैं। पहली वजूहात तो ये जो आप अभी हालिया देख रहे हैं कि इक़्तिदार की रसाकशी चल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आ रहे, हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। तो ऐसे में रोज़गार कहाँ से मिलेगा? सरकारी इदारों में तो नफरी पहले से ओवरलोड है, ठीक है। अब इन लोगों को कहाँ खपाया जाएगा? इन लोगों के लिए कौन सोचेगा? एक सवाल है ना। अच्छा, दूसरी जो वजूहात हैं, इन दो वजूहात में से जो दूसरी वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ जब से पाकिस्तान बना है और फिर आपने देखा है कि जो लोग 60-60 साल नौकरियां करते हैं, 60 साल की उम्र में जो बाबे नौकरियां करके फारिग होते हैं, वो दोबारा फिर किसी न किसी महकमे में आ जाते हैं। यानी किसी सरकारी नौकरी से जब रिटायर्ड होते हैं तो रिटायर्ड का मतलब ये है कि वो बंदा तो एक्सपायर है। अगर वो किसी काम का होता तो वही उसको इदारा अडॉप्ट कर लेता। इसका मतलब ये है कि वो इदारा उनको अब नहीं पाल सकता, वो उसके काबिल नहीं है। तो यही वजह है ना फिर, और क्या वजह है? उनको रिटायर करने का कोई ना कोई मकसद तो है ना। अच्छा, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो आके दूसरे इदारों में आके सीटों पे बरजमान हो जाते हैं। अब फिर बताएं कि वो जो नौजवान जिन्होंने 16-16 साल यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में टक्करें मारी हुई हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके कोई सोचने वाला है? कोई भी नहीं सोचने वाला। तो मैं सिर्फ गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि गांव में अगर कोई झगड़ा हो ना, गांव में, देहात में, तो लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर होता है कम्युनिटी का, अपने इर्द गिर्द वाली कम्युनिटी का, कि यार लोग सोचेंगे ये क्या पागलों की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब मुल्क की बात करते हैं तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कंसिडर करते हैं कि यार बैरूनी दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में। लेकिन हमें हमारे यहाँ ना इज्जत बेइज्जती की कोई वक़्त है, ना गैरत बेगैरती की कोई वक़्त है। तो हमने पैसे के लिए सब कुछ समझा, और कुछ लोग जो हैं वो जब बरजमान हो जाते हैं फिर वो जगह नहीं छोड़ते, फिर उनकी नस्ल दर नस्ल वही चीज़ें उनको वो कवर कर लेते हैं। जैसे सरकारी इदारों में सरकारी क्वार्टर होते हैं, बाप मरता है, बेटा उसकी वहाँ पे किसी न किसी तरीके से वहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो ये कुछ मखसूस चीज़ें हैं, मखसूस कम्युनिटी है जो जो वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर काबिज़ है। तो नौजवानों का मसला ये है कि अब ये बेचारे, हम देखते हैं अक्सर वीडियो देखते हैं बैरूनी मुल्क में, वो जो लोग वहाँ जाते हैं इल्लीगली तरीके से, तो वहाँ जाके पकड़े जाते हैं, उनके साथ जुल्म होते हैं। तो वो खुशी से नहीं जाते, वो वहाँ घूमने नहीं जाते, वो अपने घरों के हालात देख के जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे हमारे सर्वाइविंग का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ कभी-कभी अगवाकारों के हत्थे चढ़ जाते हैं, कभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मारे जाते हैं। तो सवाल ये है ना कि ये लोग आपस की लड़ाई को ख़त्म करें तो फिर इनके बारे में सोचें कि यार इनका क्या बनेगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक गुजारिश सिर्फ यही है जी, आखिर में, कि वो लोग जो सरकारी इदारे से रिटायर्ड हो चुके हों ना, बराहे करम इस बात को अपना मौजू बनाएं और इस बात को हाईलाइट करें कि उन लोगों को चाहिए कि अब उन नौजवानों को जो बेचारे महरूमियां लेके बैठे हुए हैं, जिनके माँ बाप इस इंतज़ार में हैं कि हमारे बच्चे रोज़गार पे लगेंगे, हमें कमाई करके देंगे, उनकी बहनें हैं, उनके वालदैन का बुढ़ापा है, उनकी मौत फोत है, ये सारी चीज़ें उनके ज़िम्मे होती हैं। और वहाँ पे सीट दर सीट, नस्ल दर नस्ल वहाँ काम चल रहा है, तो ये किस तरह चीज़ होगी? तो हम लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इनके ऊपर बात नहीं करते। बात नहीं करते ना, तभी तो ये हमारा मौज़ू ही नहीं है। अब इस तरफ कहते, अभी देखें आप, आपके सामने की बात है। कोई ऐसा ऐसा मौज़ू है जो इस वक़्त जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ हो? सिवाय इस वजह से कि फ़लाँ को उतारना है, फ़लाँ को बिठाना है, फ़लाँ गलत कर गया, फ़लाँ को पकड़ना है, छोड़ना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। कभी किसी ने ये सोचा कि स्कूलों की क्या हालत हो गई है? एजुकेशन हमारी किधर चली गई है? वो तो हमारे वैसे तो हमारे उसमें सब्जेक्ट में है ही नहीं। वो हमारा क्योंकि
तालीम देंगे तो फिर शऊर आएगा, जब शऊर आएगा तो फिर सवाल उठेगा, जब सवाल उठेगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरी इन नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप लोग यार बड़ी तादाद में हो, बड़ी तादाद में आप लोग हो, तो हम तो लोग इतने नॉलेज नहीं रखते, हम लोग इतने हम मैं तो अपने तौर पे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अब सारे बच्चे अपने नज़र आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको रोज़गार नहीं मिलता तो यार कितनी बड़ी कम्युनिटी ऐसी बैठी हुई है जिन बेचारों को रोज़गार नहीं मिलता। और जो लोग एक दफ़ा सरकारी टेन्योर पूरा कर चुके हैं, खुदा के वास्ते आप घर बैठो यार, इन नौजवानों को देखो, इनकी ज़िंदगी है, इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। आपको तो महकमे ने ही फारग कर दिया, मतलब महकमे ने ये कहा है कि आप हमारे काबिल नहीं हैं मोहतरम, आप अभी ये पैसे वैसे लें और घर चले जाएं। तो आप वहां से आके यहाँ हमारी सीटों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हो, तो क्या आप समझते हैं हमारे दिलों में आपकी रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो क्राइटेरिया एक ही मुल्क में दो क्यों हैं? एक ही मुल्क के दो सरकारी मतलब सरकारी इदारे हैं, उस मुल्क में दो रूल्स क्यों हैं? कि अगर बंदा इतना विजिबल है, इतना कॉम्पिटेंट है, तो उसको उसी इदारे में रहने दिया जाए। और अगर वो इदारा समझता है कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर उसको हमारे गले में आप फिट कर देते हैं, ठीक है? या नौजवानों के सर पे बिठा देते हैं कि लो भी बैठो, अब जब तक ये बंदा ये खूंडी खूंडी से गिरेगा, ये इसकी एक्सपायर होगा, तब आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये अपने दोस्तों से नौजवानों से गुजारिश है कि आप थोड़ी हिम्मत करें यार, कम से कम एक आपका ये फंडामेंटल राइट्स में आता है ना, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने हक के लिए एक कानून के दायरे में रहते हुए अपने आइन को की इज़्ज़त और तहरीम को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए आवाज़ उठाएं, तब जाके बने। क्यों? कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसको तो माँ दूध भी नहीं देती। अगर आपको मेरी बात ये समझ आ रही है ना, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इल्तिमास, पाकिस्तान जिंदाबाद।